बिल्कुल फिट होंगे, फैंटास्टिक होंगे, एकदम मस्त होंगे ना। चलिए क्लास की शुरुआत किया जाए। सारा मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था, है ना। हमें एक नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट की तरफ हमें बढ़ना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है वो चैप्टर। तो टॉपिक डालिए मेरे भाई, रिग्रेशन एनालिसिस, यही है ना टॉपिक। तो टॉपिक हमें डालना है क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सब लोग वो रिग्रेशन एनालिसिस जो चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉपिक डालिएगा रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। आज से पहले किसी उसमें डाउट है आप लोग मुझे बताओ जल्दी से फास्ट। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग मेरे भाई, और सभी को जय माता दी, ठीक है। तो आज से पहले किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार जल्दी से फास्ट मुझे एक बार यस और नो में जवाब दें, जल्दी से फास्ट, कम ऑन। एक नया टॉपिक शुरुआत होने जा रहा है, तो एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताएं कि अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी डायरेक्टली, है ना, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। सो सभी को जय माता दी मेरे भाई, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। रिग्रेशन, अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज से पहले ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ था। आज से पहले ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस चैप्टर के बारे में बहुत पहले पढ़ा हुआ है, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। किसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो हो गया। अच्छा अंकित कह रहा है भाई मैंने पढ़ा हुआ है, और किसने किसने पढ़ा हुआ है बताओ। और अच्छे तरीके, एक ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो और बहुत अच्छे तरीके से उसको आता हो। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा पहले कोरिलेशन से रिलेट करते हैं। हमने कोरिलेशन में क्या पढ़ा था बेटा, कोरिलेशन में पढ़ा था जिसको हम लोग सहसंबंध बोला करते हैं। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो वैल्यू, दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, दो वैल्यू या दो डेटा के बीच में जब हम लोग रिलेशन, संबंध निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर हमारे पास यहां पे प्राइस है और यहां पे डिमांड है, तो मैंने कहा सर अगर प्राइस बढ़ रहा है, तो आपने कहा सर प्राइस के बढ़ने से सर डिमांड जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। तो प्राइस और डिमांड में कहीं ना कहीं कैसा रिलेशन है मुझे बताओ, नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ये जो एक इसके बीच में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना, ये सहसंबंध यानी को रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले को रिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना, दिस इज व्हाट कॉल्ड द मीनिंग ऑफ को रिलेशन। अरे कोई है नहीं क्या, एसी ऑन कर देना इसकी यार, 13 की 16 पे कर देना, बिल्कुल कम चलना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, को रिलेशन बोला करते हैं। बट यहां पे रिग्रेशन इसका बड़ा भाई है, ठीक है। जब मैं रिग्रेशन की बात करता हूं तो रिग्रेशन इसका बड़ा भाई है। रिग्रेशन कहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर मैं 100 रुपए का अपने बिजनेस में प्रचार करता हूं, तो हमारी जो सेल होती है, मान के चलो वो 80 रुपए की सेल हो जाती है, या 150 रुपए की सेल हो जाती है। 100 रुपए का प्रचार करने से कोई भी सामान हमारा 150 यूनिट बिक जाता है। और अगर मैं 150 रुपए का अगर मैं प्रचार करता हूं, तो हमारा 180 यूनिट जो है हमारा बिक जाता है। अगर मैं लगभग अगर मैं बात करूं 200 यूनिट का, 200 रुपए का अगर मैं प्रचार करता हूं, भाई सिंपल सी बात है, माल बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रचार करना पड़ेगा। मान लो अगर मैं 200 रुपए का अगर मैं प्रचार करता हूं, तो लगभग मुझे 250 यूनिट मेरा सेल होता है। और अगर मैं मान के चलो 5,000 रुपए का अगर मैं प्रचार करता हूं, तो मेरा 10,000 जो है यूनिट जो है मैं बोल सकता हूं क्या, मैं बेच पाता हूं। तो अब मुझे एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं, छोटा सा सवाल मैं पूछ लूं कि भैया एक बात बताओ, अगर मैं 8,000 रुपए का अगर मैं खर्चा करता हूं किस पे, प्रचार पर, तो अगर 8,000 रुपए का अगर मैं खर्च करता हूं तो मेरी सेल कितनी होगी।
मैं अगर 8,000 रुपए खर्च करूं तो मेरी सेल कितनी होगी? तो आप कहोगे सर जी ये तो भविष्य पे निर्भर है, हम कैसे बता दें? क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग वाली बात नहीं है कि भैया अगर इस यहाँ पे 4, 6, 8 है, यहाँ पे 10, 12, 14 है, तो आप मैंने कहा भाई अगर 10 है तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप बता सकते हो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 है। अच्छा, तो 10 2 12, 12 2 14, 14 2, फिर यहाँ पे अपने आप लिख सकते हैं 16। तो यहाँ पे ये तो लॉजिकल वाली बात हो गई, रीजनिंग वाली बात है ना, पढ़ा होगा आपने पेपर 1 में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, ऐसा कोई यहाँ पे रिलेशन, ऐसा कोई हमें चीजें देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू दे दी, 8,000 रुपए खर्च करने से कितना सेल होगा, या एक बिजनेस है, उस बिजनेस का टारगेट है कि वो 20,000 यूनिट को बेचे। एक बिजनेस है, मान के चलो हमारा आपका कोई बिजनेस है, हमारे आपके बिजनेस का एक टारगेट फिक्स किया हम लोगों ने कि अगर हम 20,000 यूनिट अगर हम बेचते हैं तो 20,000 यूनिट बेचने के लिए हमारे पास 20,000 यूनिट बेचने के लिए हमें कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा? 20,000 यूनिट बेचने के लिए क्या हमें कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा? तो ये एक वैल्यू जो है ये क्या है? भविष्यवाणी है ना? भविष्यवाणी है कि नहीं है? एक बार हाय ना मैं जवाब दो भाई, ये एक वैल्यू भविष्यवाणी है कि नहीं? बोलो जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। ये जितनी भी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब क्या है? ये मेरे प्यारे दोस्तों एक भविष्यवाणी है, ठीक है? ये सब क्या है? एक प्रकार से भविष्यवाणी है। अब कहानी ये आती है सर कि जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी को कैसे निकाला जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए? इस भविष्यवाणी को कैसे फाइंड आउट किया जाए? इसका फना टू फाइंड आउट दी प्रोजेक्शन वैल्यू, उसको प्रोजेक्शन वैल्यू बोला करते हैं। प्रोजेक्शन मतलब कि भविष्य में कितना प्रोजेक्टेड वैल्यू रहेगा। जैसे 8,000 करते हैं तो कितना प्रोजेक्टेड वैल्यू का सेल होगा? अगर हम 20,000 यूनिट अगर हम सेल करना चाहते हैं तो कितना प्रोजेक्टेड वैल्यू का एडवर्टाइजमेंट हमें करना पड़ेगा? तो हमें वही निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड आउट द प्रोजेक्टेड वैल्यू। हमें प्रोजेक्टेड वैल्यू निकालने की आवश्यकता है, ठीक है? हम हमेशा क्या करेंगे बताओ कि अगर हमारे पास 8, अगर मान के जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइजमेंट को x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं आपके उसके लिए, है ना? तो मैंने एडवर्टाइजमेंट को x मान लिया, सेल्स को y मान लिया। मैंने कहा अगर एडवर्टाइजमेंट हमारा 8,000 है तो बताइए सेल कितना होगा, ठीक है? या x की वैल्यू अगर 8,000 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? अब हमारे पास अगर मान लो y की वैल्यू अगर हमारे पास 20,000 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, बचपन में हम लोग सीखा करते थे, याद होगा आप लोगों को, बचपन में सीखा करते थे, जब सपोज मैंने लिखा 2x प्लस वाई, है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 0। एक ये इक्वेशन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेटेड कोई भी मान लिया इक्वेशन मान लिया, और बचपन में हमने सीखा हुआ है कि अगर हमने बोल दिया कि भाई जैसे अभी यहां पे क्या बोला हुआ है, अब जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक, ये इक्वेशन है, और हमसे बोल दे भैया कि अगर x की वैल्यू 8,000 रुपए होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? बताइए, एक इक्वेशन है उसमें बोला कि भैया अगर x की वैल्यू 8,000 है तो y की वैल्यू क्या होगी? आइए देख लेते हैं। तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या बोला हुआ? यहां पे बोला हुआ क्या? पुट द वैल्यू ऑफ x इज 8,000। पुट वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ x कितना पुट करना है? 8,000। तो 2 इंटू में 8,000 कर दिया, 2 इंटू में 8,000 कर दिया, और प्लस y इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारे पास ये 16,000 इज प्लस का y इज इक्वल टू 0 हो गया, और y इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 16,000। मेरी बात आपको सुने? तो देखो अभी क्या हुआ यहां पे, सारा का सारी कहानी, मतलब 8,000 ये तो माइनस। अब बट देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो मैंने आपको आर्बिट्री अपने अनुमान से, अपने मनमानी से मान लिया। एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन कोई है नहीं। तो मेरा बताने का, मेरा मानने का इक्वेशन क्या है? हम सर अगर किसी वैल्यू को पुट करके दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मुझे एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। नहीं है सुन में? अरे बोलो, आज मुझे 8,000 रुपए की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, या 20,000 y की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए मुझे x की वैल्यू या y की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू, या y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक इक्वेशन की जरूरत होगी। और ये जो इक्वेशन होता है उसी को बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं बताओ? रिग्रेशन इक्वेशन। मेरी बात आपको समझ में आए? पहले कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे
ये एक इक्वेशन है जहां पे हमने y की वैल्यू निकाली x की वैल्यू को पुट करके। नहीं बात समझ में? अरे बोलो, ये एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं कि हमने y की वैल्यू निकाली x की वैल्यू को पुट करके। तो चूंकि ये इक्वेशन हमें x और x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालने में मदद कर रहा है, चूंकि इस वजह से इस वैल्यू या इस इक्वेशन को रिग्रेशन इक्वेशन बोल देंगे। एक्चुअल में ये रिग्रेशन इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। अभी ये रिग्रेशन, मैं आपको समझाने के लिए पूरी कहानी जड़ रहा हूं। तो ये एक क्या हो जाएगा? रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताइए। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं, इसको रिग्रेशन को हिंदी में लिखते हैं प्रतिगमन। क्या बोलते हैं? प्रतिगमन का अनुमान। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मोटे मोटे तौर पे हमने क्या देखा? मोटे मोटे तौर पे हमने ये देखा कि साहब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम प्रोजेक्टेड वैल्यू को निकालते हैं। भविष्य में एक डेटा की वैल्यू ये है तो दूसरे डेटा की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस के जरिए हम लोग निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। आपको मैं इस चैप्टर में भविष्यवाणी करना सिखाऊंगा, जैसे बाबा जी वो लोग करते हैं ना, ये काम आप यहां पे कर पाओगे। ठीक है, इस इक्वेशन के जरिए। ये हमारे पास कहानी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भविष्यवाणी करोगे, जैसे भाई बाबा जी लोगों के पास भविष्यवाणी करने के लिए उनके पास एक मंत्र होता है, मंत्र की सिद्धि होती है। बिना मंत्र या बिना सिद्धि के भाई मंत्र बोलते हैं, ध्यान करते हैं, तब उनको आपके बारे में पता लगता है ना? तो इसी तरीके से आप तो बाबा जी हो नहीं, तो आपको अगर इसका आंसर निकालना है, आपको उसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर ये इक्वेशन बनाना आ गया तो आप भविष्यवाणी बता दोगे। अगर बाबा जी को मंत्र नहीं भूल गए, अब बाबा जी मंत्र भूल गए तो भविष्यवाणी कहां से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसी तरीके से अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन अगर भूल जाओगे तो आप भी प्रोजेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल अंकित भाई, फोरकास्टिंग करते हैं, प्रोजेक्टेड वैल्यू निकालते हैं इसमें। आपको पूरे चैप्टर का जो सार है ना, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, पूरे चैप्टर का सार किस किस को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताओ जी। अरे बोलो। वेरी 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 गुड मॉर्निंग कृष्णदेव यादव। सभी को आगे रिग्रेशन एनालिसिस का बेसिक पहले पहले देखो मतलब समझते हैं, अब आते हैं डेफिनेशन पे। आ जाओ। प्रतिगमन, है ना? विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण। ठीक है, आइए समझते हैं भाई, है ना? सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा लिखिए। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल ही डायरेक्टली हमें करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। यह एक गणितीय विधि है। ठीक है, यह एक गणितीय विधि है जो यह पता लगाने का काम करती है कि कौन से कौन से स्वतंत्र चर परिणाम पर प्रभाव डालते हैं। स्वतंत्र चर परिणाम
प्रभाव डालते हैं। लिखिए भाई, लिखिए भाई, लिखिए, लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो जल्दी से फास्ट। चलो आ जाओ, कुछ ना देखो इसके ना और भी कुछ थ्योरी पार्ट है, बट अभी ना हम लोग उस थ्योरी पार्ट को नहीं करेंगे क्योंकि ना आपको वो समझ में नहीं आएगा थ्योरी पार्ट, इसलिए नहीं आएगा ना, थोड़ा सा अगर आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो न्यूमेरिकल करते 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 आप लोग चीजों को समझ लोगे, है ना, है ना, न्यूमेरिकल करते करते चीजों को आप लोग समझ पाओगे। तो चलो आओ पहले हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों इसको देखते हैं। एक मैं आपको पूरा का पूरा मैं आपको थ्योरी जो है एक स्टोरी से समझा देता हूं। जैसे सपोज कि हमारे पास, जैसे हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं, है ना, हमारे पास ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और फिर हमारे पास ये सेल्स दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल ये एडवर्टीजमेंट है और ये हमारे पास ये सेल्स है। एडवर्टीजमेंट मान लो अगर हम लोग 100 रुपए करते हैं तो सेल हमारी 500 होती है। अगर हम एडवर्टीजमेंट 90 रुपए करते हैं तो ये हमारी सेल 450 रुपए होती है। अगर ये हमारे पास देखो, ये पहला ऑप्शन हुआ, ये दूसरा ऑप्शन हुआ, ये तीसरा ऑप्शन हो रहा है। अगर मैं एडवर्टीजमेंट 80 यूनिट करता हूं तो 390 यूनिट का सेल्स होता है। अगर मैं 95, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, अगर 95 यूनिट अगर हम लोग बेच रहे हैं, लगभग 480 यूनिट का हमें माल बेचने को मिलता है। पांचवा जो है, अगर मैं बोलूं कि भैया अगर 125 रुपए का अगर हम सब लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ये सेल कितने की होगी, ये आपको निकालना है। ये सेल कितने की होगी ये आपको निकालना है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ये आपको निकालना है। अरे बोलो हाँ है ना, पक्का। और इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं 600 रुपए का अगर मैं सामान बेचता हूं तो कितने का मुझे भाई मुझे जो बेचना है वो 600 रुपए का माल बेचना है, तो 600 रुपए का माल बेचने के लिए मुझे कितने का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। 600 रुपए का माल बेचने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मुझे कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। कहानी ये है पूरा का पूरा। हम इसको x मान लेते हैं, चलो अच्छा इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, पक्का ना। अरे बोलो हाँ है ना, पक्का। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए, आज ये जो देखो यही वैल्यू है जो कि आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत प्यार से। आज ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये y है x है, बोलो कमेंट करके, ये क्या है y। ये जो y है मेरे प्यारे दोस्तों समझो, अगर मैं y की बात करूंगा तो y डिपेंडेंट, y जो है ये जो क्या हो गया, जो y है सेल्स है, ये किस पर डिपेंडेंट है, ये एडवर्टीजमेंट पर डिपेंडेंट है। ये कितना होगा ये किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, मैं लिख सकता हूं क्या, y डिपेंड ऑन x, ऑन x नहीं लिख सकता, बोलो लिख सकता हूं ना साहब। ये बताओ ये कितना होगा, ये किस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है। आज ये 600 से 700 हो जाए ये बदल जाएगा, ये 800 से 1000 हो जाए ये बदल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, ये डिपेंडेंट किस पर, निर्भर किस पे है, ये इस पर निर्भर है। तो ये x डिपेंड किस पे है, y पे है। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं मेरे भाई, समझो ठीक है। x डिपेंड किस पे है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ता है, यहां पे लिखता हूं x डिपेंड किस पे है बताओ, ऑन y पे। देखिए दो चीजें बनी हमारे पास, एक y डिपेंड ऑन x और एक x डिपेंड ऑन y। ये दोनों आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ जल्दी से फास्ट। अरे बोलो जल्दी से फास्ट, कम ऑन, पक्का। अरे हाँ है ना, ये समझ में आया कि नहीं है। और चूंकि y डिपेंड ऑन x है तो मैं इसको y ऑन x बोलूंगा, क्या बोलूंगा, y ऑन x।
चूंकि x डिपेंड ऑन y है तो इसको मैं बोलूंगा x ऑन y। पक्का ना? अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? अरे बोलो जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। बोलो, अरे बोलते रहो। देखो एक एक स्टेप को मैं समझा रहा हूं, इक्वेशन में ऐसे ही समझ में आएगा। अब चूंकि y ऑन x है ना, तो मैं अपने हिसाब से मैं एक वैल्यू लिखूंगा जिसको बोलूंगा बी वाई एक्स। क्या लिखूंगा? बी वाई एक्स। मैंने अपने हिसाब से y ऑन x था तो इसलिए मैंने बी वाई एक्स बोल दिया। यहां पे x ऑन y है तो इसलिए मैंने लिख दिया बी एक्स वाई लिख दिया। क्या लिख दिया हमारे पास? इसलिए हमने लिख दिया बी एक्स वाई लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे बाद में क्या है? x है ना, तो इसको लिख दिया x माइनस का x बार। यहां पे पहले क्या है? y है ना, तो सबसे पहले लगा दिया y माइनस का y बार। ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, बन गया ना? बहुत बढ़िया। इस तरीके से बी एक्स वाई है, यहां क्या लगेंगे? y माइनस वाई बार। तो यहां पहले x है ना, तो चूंकि पहले x है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा, पहले x है तो यहां लगा देंगे x माइनस का x बार पहले। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया सेकेंड। और एक हम यहां पे नामकरण करेंगे। नामकरण ये करेंगे कि जो बी वाई एक्स है ना, मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, ये जो बी वाई एक्स है, इस बी वाई एक्स को पता क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। पहले भी लिखिएगा नहीं, प्लीज लिखिएगा नहीं, ध्यान से। ऑफ, है ना, y ऑन x। ठीक है ना? समझ में कि नहीं है? हम y ऑन x निकाल रहे हैं ना, तो मतलब बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई एक्स। ठीक है, y ऑन x। इसको क्या बोलेंगे एक बार बताओ? चलो इसको बताओ जल्दी से, फास्ट। अरे बोलो, इसको क्या बोलेंगे? चलो सभी लोग बताओ, इसको क्या बोलेंगे भाई? चलो इसको क्या बोलेंगे? बी एक्स वाई को। तो चूंकि ये बी वाई एक्स था तो इसको बोला कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, इसलिए हमारे पास बी एक्स वाई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है ना, हम लोग क्या बोल देंगे बताओ? एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई। पक्का? मेरे प्यारे दोस्तों सारा का सारा जो खेल है ना, इसी दो इक्वेशन का है। सारा का सारा जो खेल है, बस यहीं तक आपको समझना था। सारा का सारा जो खेल है वो दो इक्वेशन का है। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझो। अब ये जो x बार है और ये जो y बार है, मुझे बताइए x बार का फॉर्मूला करोड़ों बार करा रखा है। x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x अपॉन में n होता है। सर y बार का फॉर्मूला क्या होता है? समझो, है ना। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, y बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ y अपॉन में n। भाई y सीरीज दी रखी है, सम कर दो, समेशन ऑफ y अपॉन में n निकल जाएगा। x बार दिए हुए, समेशन ऑफ x अपॉन में n कर दो, बात बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी बात बताओ? ये भी हमारे पास कहानी है। तो अब मान लो x बार की वैल्यू आई 50, ठीक, ओ सॉरी, x बार की वैल्यू आई 50, y बार की वैल्यू आई हमारे पास 20। मेरे भाई x बार की वैल्यू यहां पुट कर दी, y बार की वैल्यू यहां पुट कर दिया ना। x और y की वैल्यू हमें पता ही रहेगा। अब हमें समस्या जो है वो बी वाई एक्स निकालने के लिए दिक्कत है और हमें बी एक्स वाई निकालने की दिक्कत है। मतलब हम पूरा का पूरा जो हमारा जो फसवन है ना, वो मीन तो हमने पता नहीं कितनी बारी निकाल ली, पता नहीं कितनों का मीन निकाल लिया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें जो समस्या है वो बी वाई एक्स या बी एक्स वाई निकालने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब हम लोग इसकी क्या बात करते हैं, कैसे हम लोग बी एक्स वाई बी वाई एक्स को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो समझ में बात की नहीं? तो अभी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखो मीन कैसे निकाला हमने? एक्स बार कैसे निकाला? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन हो जाएगा। और वाई बार कैसे निकालेंगे? हमारे पास समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन हो जाएगा। कहानी किसकी निकालनी है? हमें बी वाई एक्स की निकालनी है या हमें बी एक्स वाई की निकालनी है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसी को हम लोग थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को ना बिल्कुल मैं एक चुटकियों में याद करा दूंगा, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा मेरी बातों को गौर कीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बी एक्स वाई का फॉर्मूला चाहिए हमें। भाई हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए बी एक्स वाई का फॉर्मूला।
और फिर हमको चाहिए बी वाई एक्स का फॉर्मूला, यही बात है सर। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एन समेशन ऑफ, यहां पे एक्स वाई लिखा हुआ है ना, एन समेशन ऑफ एक्स वाई, एन समेशन ऑफ क्या, एक्स वाई, पक्का ना, अरे बोलो, एन समेशन ऑफ क्या, एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू में समेशन ऑफ वाई, जो लिखा हुआ वही करना है अपॉन में, बाद में क्या है, एक्स है वाई है, बताओ इस बी एक्स वाई में सबसे बाद में क्या है, वाई है या एक्स है, तो आपने कहा सर वाई है, वाई है, चलो तो हमारे पास समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, समझ में आई बात नहीं, तो समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पे एन लगा दो, तो एन समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। आइए बी वाई एक्स की बात करते हैं, देखिए ऊपर वाला कॉमन रहेगा, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स गुणा वाई। अब नीचे में क्या है, नीचे में बाद में क्या है, एक्स है, तो चूंकि बाद में एक्स है तो एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समझ में बात नहीं, ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का हमें फॉर्मूला यहां से मिल गया। लिख लीजिए जल्दी से फास्ट भाई, भाई लिखो इसको पूरा अच्छे तरीके से। देखिए ए टू जेड जो नोट है ना वो आप लोगों को बनाना है बहुत अच्छे तरीके से, नोट्स बढ़िया होगा मजा उतना ही आएगा। लिखिए चलो भाई, है ना। अब कहानी आता है सर हमारे पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की, है ना। दो वैल्यू हम लोग यहां से निकालते हैं, एक बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की, बड़े प्यार से समझिएगा ध्यान से, एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक तो हमारे पास बी वाई एक्स है, ठीक है, और एक है हमारे पास बी एक्स वाई, है ना। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दो वैल्यू और भी हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, एक कोरिलेशन के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं वैल्यूज को। कैसे सर, जैसे हमारे पास अगर कोरिलेशन के टर्म्स में निकालना है तो आर इंटू में हम लोग क्या कर देंगे, आर इंटू में समेशन ऑफ एक्स इंटू में आर कर दिया हमने, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। फिर वहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये वाई बाहर है, पर नहीं सॉरी, आप पहले वाई है ना, तो आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यहाँ पे बी एक्स वाई की बात करते हैं तो आर इंटू में पहले एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया भाई, कोई डाउट है ना, नहीं ये एक और फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, है ना। तो फॉर्मूला नंबर बी एक्स वाई को निकालने के लिए पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, और चौथा फॉर्मूला ये है, ठीक है। दो फॉर्मूले और लिखने भाई, ठीक है, दो फॉर्मूले और लिखने हैं, मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूं, समझो। एक तो सर बी एक्स वाई का फॉर्मूला, तो बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा सर बताओ, हमारे पास कोवेरियंस ऑफ, है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? तो बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं, बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता हो गया होगा, ठीक है। दो और फॉर्मूले, तो टोटल ये हमारे पास ये पांचवा फॉर्मूला, देखो ये हो गया पांचवा फॉर्मूला, और ये हो गया हमारे पास छठा फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए, ये देख लीजिए जल्दी से फास्ट। पहले तो हमारे पास दो फॉर्मूला यहाँ होगा, पहले के दो, है ना, फिर नीचे हमारे पास 3 4 और ये 5 और छठा, ठीक है भाई। कोई डाउट है क्या? आओ इस पे ना थोड़ा से एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं, कुछ सवाल कर लिया जाए, ठीक है। एक सवाल मैं देता हूं आप लोगों को, कोशिश करो उसको उसकी वैल्यू निकालने के लिए। देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है एक्स की, ठीक है, और 3 4 8 7 2, 3 4 8 7 और 2, है ना। हमारे पास 3 4 8 7, 3 4 8 7 2, वाई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ठीक है,
11 12 9 3 5, 11 12 9 और ये 3 और ये फिर कितना बताओ 5, है ना। अच्छा, व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ x if y इज इक्वल टू 10, व्हाट लाइकली टू बी वैल्यू ऑफ है ना x if y इज इक्वल टू कितना 10, पक्का ना। व्हाट लाइकली टू बी वैल्यू ऑफ y, ए पॉइंट हो गया, बी व्हाट लाइकली टू बी वैल्यू ऑफ y, है ना, y if क्या बोल सकते हो बताओ, x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बताओ हमारे पास 10 के बराबर हो जाएगी ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मेरे भाई, हमारे पास 10 के बराबर हो जाएगी, पक्का। क्या संभव है कि ये सवाल निकाला जा सके, बताइए। अंकित, कीर्ति, आरोही, है ना, पूजा, प्रभात, सोनो पटेल। अब हमारे पास ये x और y है, तो अभी हमारे पास को x और y, तो व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी जो y है ना, तो यहाँ पे x और y भी निकालना है, x और y, तो x और y के लिए बी एक्स वाई हो गया, और बी एक्स वाई का मतलब क्या, y माइनस का y बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का x बार इजी। भाई यहाँ पे समझिए, अगर मैं बात करूँ, समझो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स और वाई के लिए हमारे पास बी एक्स वाई हो जाएगा, और बी एक्स वाई मतलब वाई माइनस का वाई बार, और यहाँ पे क्या एक्स माइनस का एक्स बार, अरे हाँ है ना, ठीक है। और इस तरीके से इस दो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास बी वाई एक्स हो जाएगा। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास बी एक्स वाई हो जाएगा, बी वाई एक्स है ना, और x माइनस का x बार, और यहाँ पे फिर y माइनस का y बार, ठीक है। इस इक्वेशन के जरिए पहले x बार और y बार की वैल्यू बताओ, x बार और y बार की वैल्यू क्या आएगी, फास्ट बताओ। भाई मैंने कहा x बार और y बार की वैल्यू, तो आरोही और x बार 4.8 आ रहा है, x बार 4.8 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अच्छा ठीक है, अब एक काम करो चुपचाप ना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये सही है, बिल्कुल ये सही है। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 4.8 आएगा, बिल्कुल सही है, और वाई बार की वैल्यू हमारे पास है ना पॉजिटिव 8, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी बी एक्स वाई का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, बी वाई एक्स का मैंने आपको वैल्यू बता रखी है, देखो कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, देखो ये है ना बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का तरीका, इसी के जरिए आप लोग जल्दी से फास्ट निकाल लीजिए, है ना, समझ में कि नहीं है। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक बार इसी के जरिए जल्दी से फास्ट आप लोग आंसर, पहला सवाल पहले फॉर्मूले के बिहाफ पे है। तो अभी सब लोग बताएंगे मुझे कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू बताओगे, नहीं आएगा तो मैं तो करूंगा ही ना, ठीक है। सभी लोग निकालो जल्दी से फास्ट, कम ऑन, है ना। चलो ठीक है, तो पहले बी एक्स वाई की निकालो, फिर बी वाई एक्स की वैल्यू निकालो, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे फाइंडिंग दिखाओ, ठीक है भाई। भाई बी वाई एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, निकालोगे तो माइनस का 0.298 आ रहा है, और बी एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, बी एक्स वाई की वैल्यू आएगी जो हमारे पास वो आएगी माइनस का 0.133, माइनस का 0.133 आएगा। एक बार देखो इसको, ये आंसर आ रहा है क्या कि नहीं, देखो एक बार जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करो। भाई गलत क्यों आंसर आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास क्या कैलकुलेटर है, एक बार मुझे बताओ। देखो यहाँ पे सबसे पहले ना एक काम करो, जैसे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें ना उसके हिसाब से मैं ना टेबल बना के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेट कराऊं अंकित, आरोही, सभी लोग, कीर्ति, मैं कैलकुलेट कराऊं, देखिए करिए कैलकुलेट। हमारे पास ये एक्स वाई अगर हमें निकालना है, तो एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, 11 3 33 हो जाएगा, और 12 चौके 48 हो जाएगा, और 8 9 72 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये निकाल लिया आपने। अब आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है और वाई स्क्वायर निकालना है। निकालो भाई एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का 9 आ जाएगा, यहां पे 16 आ जाएगा, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। हाँ, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? सर वेट, निकालोगे? निकाल रहे फिर आप? चलो निकालो। देखो यार, मुझसे ना सवाल मत कराया करो, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग निकाल दो आंसर पहली बार में, दिल से चाहता हूं। आप विश्वास कीजिए, जब एक शिक्षक सवाल देता है और जब उसका विद्यार्थी निकाल देता है ना आंसर, उससे बड़ी खुशी नहीं होती किसी को। ठीक है, चलो करो 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 करो, कोई इशू नहीं, करो। हाँ, कैलकुलेशन हो गया। आरोही, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में ही हो जाएगा। मैं आपको बता तो रहा हूं ना, एक बार में हो जाएगा। बस आपको तो बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलसी अपनी स्ट्रांग करनी है। ठीक है, कैलसी स्ट्रांग कर लोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, 100% हो जाएगा। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 4.8 है, वाई बार की वैल्यू हमारे पास +8 आएगा, और बस कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये, चलो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होगा एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस का समेशन ऑफ एक्स इंटू में समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का, सॉरी वाई है ना, पहला लास्ट में वाई है ना, वाई का स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब ये है फॉर्मूला। अब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात की नहीं है? ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये तो बता दो y और x की वैल्यू क्या आएगी? आपने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बता दिया। ठीक है, हाँ हाँ, देखो कैलकुलेशन में यू कैन जस्ट यूज द कैलकुलेटर। आप देखो अभी क्या, अभी आप कहोगे, देखो ये कभी इतना बड़ा सवाल कभी भी आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, है ना, मगर अनटिल अनलेस के पेपर सब्जेक्टिव ना हो, और वो होगा नहीं। ठीक है, तो हो भी सकता है यार, ऐसा कैसे मैं कह दूं। तो ये जो है ना कहानी, जैसे बी एक्स वाई का, अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन क्यों कराए जाते हैं आपके? आपके बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि सर जब आएगा ही नहीं तो बड़े क्वेश्चन हम करें क्यों? भाई बड़े क्वेश्चन को करने से हमें पूरा का पूरा सारांश पता लग जाता है, कहां से कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट हो रही है, कैसे चीजें चल रही है। हमारे यहाँ पे आता है ये, और हमें कैलकुलेट करना था ये, जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये चीज ऑलरेडी समाहित है। हाँ है ना, तो इस अप्रोच पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम इस अप्रोच पे काम करते हैं तो बाद में फिर दम होता है, बाद में मजा आता है। बी एक्स वाई इज इक्वल टू, है ना, ये सारी वैल्यू हमने दिया हुआ है, चलिए निकालिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा है यहाँ पे एक सवाल कि व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है, व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है। इसका आंसर फिगर आउट करना है। वैल्यू रख के बता दो। अच्छा, तो क्या सवाल पूरा ही करा दिया जाए क्या इसको, बताइए। ये बताओ, अच्छा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बताओ, है ना। देखो ये जो बी एक्स वाई है, इस बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गया कि नहीं आ गया, माइनस का 0.133। वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लो, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बी वाई एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? बी वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का 0.298 है ना, माइनस का 0.298, ऐसा ही है ना। ठीक है, बस अब आओ इसको एक बार ना कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, और फिर फिगर आउट करते हैं
सारी चीज। देखो अभी यहाँ पे क्या है, अभी इसको मैं यहां से हटाता हूं और देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस का एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना निकला, अच्छा एक्स बार कितना, 4.8 था ना, 4.8 इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना है मेरे भाई, बी एक्स वाई है हमारे पास माइनस का 0.133 ठीक है, और इंटू वाई कितना है, वाई माइनस का वाई बार कितना है बताओ, पॉजिटिव का 8, यही है ना भाई। अब यहाँ पे सवाल क्या हुआ, सवाल क्या पूछा जा रहा है बताओ, इस केस में है ना, एक्स ऑन वाई की केस में हमारे पास बोला हुआ है कि वैल्यू किसकी पुट कर दो भाई, वाई की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, ठीक है, मगर नहीं मतलब किसकी वैल्यू किसकी पुट करनी है बताओ, हमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू पुट करनी है जिसकी सॉरी, अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 10 होता है ना, तो हमें y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 41.04 आएगा। बी वाई एक्स निकालिए, बी वाई एक्स, बी वाई, ये बी वाई एक्स नहीं आ रहा है क्या, ये 0.298 नहीं आ रहा है क्या, 0.298 नहीं आ रहा है क्या बताओ। चलो इसको पहले मैं समेशन कर लेता हूं, इसका रहा है 24, इसका रहा है 40, समेशन ना, इसका रहा है 24, इसका रहा है 40, 184, 142, 184, 142, 142, ठीक है, और 380, 380, ठीक है भाई। ठीक है ना, चलिए अभी यहां पे समझो, नहीं 30 के समथिंग जीरो, कीर्ति का रहा है बिल्कुल सही, कीर्ति का सही है, 0.298 बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कितना हो गया, फॉर्मूला लगाओ ना, बी वाई एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं नहीं 30 के समथिंग नहीं है, 0.39, हालांकि देखो 0.298 को हम लोग, आप अगर वैसे कर रहे हो वर्बली कैलकुलेट, तो हो सकता है कि आप राउंड ऑफ करके 30 लिख दो, क्योंकि 0.29 है तो 0.30 डाल सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो -40 अपन में 134 सही है, और ये इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे, वो कीर्ति के सही आ रहा है 0.298, मतलब माइनस का नेगेटिव का, माइनस का 0.298। भाई अगर आ रहा है ये देखो, ये दोनों वैल्यू आप लोग बताते क्यों नहीं हो, ध्यान से बताओ भाई, अगर ये वैल्यू आ रही है आप लोगों की, ये वाली वैल्यू, फिर तो मैं आगे कराऊं, और अगर यही दोनों वैल्यू ही नहीं आ रही, फिर मैं कैलकुलेट कराऊं इन दोनों वैल्यू को, बट बताओ, ठीक है। ठीक है, वैल्यू हमें जैसे बी एक्स वाई की चाहिए ना, देखो बी एक्स वाई की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, सॉरी देखिए यार, वही बी एक्स वाई का हमारे पास फॉर्मूला देखो ये है, मैं फिर रफी कर देता हूं सारा, ये बी एक्स वाई, एन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू में कितना है, समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई, तो समीशन ऑफ एक्स वाई का समीशन कितना, 184, 184, तो 5 इंटू में 184 माइनस समीशन ऑफ एक्स कितना है, समीशन ऑफ एक्स 24 और 40, तो 24 इंटू में 40, ये है कि नहीं, अपॉन में समीशन ऑफ एन, समीशन एन कितना, 5 इंटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का समीशन 380 आ रहा है ना, माइनस का समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई मतलब 40 है, तो 40 का होल स्क्वायर है हमारे पास, 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी एक्स वाई ऐसे निकाला, तो मैंने देखो वैल्यू पुट कर दी, बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एन समीशन ऑफ, है ना, एक्स वाई, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा, माइनस का समीशन ऑफ एक्स इंटू में समीशन ऑफ वाई, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, सॉरी ये तो एक्स आ जाएगा ना इसमें, एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, पक्का ना, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। तो बी वाई एक्स की बात अगर मैं करता हूँ बी वाई एक्स की, तो हमारे पास देखो इसमें कैसे निकाले, एन इंटू में समीशन ऑफ एक्स वाई,
समेशन ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा बताओ, 184, 184 माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू में समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स इंटू में समेशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा, है ना, ये 24 इंटू में 40, ये तो एज इट इज आएगा भाई 24 इंटू में 40 अपॉन में यहाँ चेंजेस आएगा। अच्छा एन की वैल्यू में आप लोग यहाँ पे ना 5 डाल दो ना, ठीक है, एन की वैल्यू में हमारे पास क्या डाल दोगे 5, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 24 इंटू में, है ना, 5 इंटू में हमारे पास 24 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं नहीं एन इंटू में 142 क्योंकि एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो 142 और माइनस का समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स कितना 24 है माइनस का 24 का होल स्क्वायर। अब भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, है ना, ठीक है, बस अगर इतना कर लोगे फिर आंसर आ जाएगा। चलो निकालो। अब एक्स ऑन वाई निकालना है क्या, एक्स ऑन वाई वॉइस नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक्स ऑन वाई, तो ये एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई की वैल्यू नहीं है लिखे, अच्छा मतलब ये पूरा मैं निकाल के दिखा दूं बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, क्यों, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्चुअल में। क्या यार आप लोगों से एक सवाल नहीं हो रहा है, बताओ कैसे काम चलेगा। चलो एक बार मैं इसको ना कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, बिट फॉर बिट। हमें निकालना क्या, बी एक्स वाई निकालना ना, चलो यहाँ फर्स्ट पेज पे निकालता हूं मैं। देखिए वाई ऑन एक्स निकालना है, वाई ऑन एक्स जो आपको नहीं आ रहा है, तो वाई ऑन एक्स कैसे निकलेंगे हमारे पास, वाई माइनस वाई बार, मतलब बी वाई एक्स बोल सकते हैं इसको, बी वाई एक्स बोल सकते हैं, ठीक है, बी वाई एक्स, तो इसको हो गया एक्स माइनस का एक्स बार, और ये हमारे पास वाई माइनस का वाई बार, पक्का ना, वाई माइनस वाई बार। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा वाई माइनस का 8 इज इक्वल टू बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एक्स वाई ना, बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 0. अच्छा ये माइनस का 0.298, ये बताओ पहले माइनस का 0.298 तो आ रहा है ना, बोलो माइनस का, अच्छा ठीक है, कीर्ति का तो भी तो आ गया 4.534, ठीक है आ गया। एक्स ऑन वाई निकाल दीजिए, एक्स ऑन वाई तो निकाल रहे हैं, अच्छा वाई माइनस 8 हो गया, बी एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाला हुआ है कितना, माइनस का 0.2 माइनस का 0.298 और x माइनस का x बार, तो x माइनस का x बार कितना है मेरे भाई बताओ, 4.8 है, ये है ना फॉर्मूला, ठीक है जी चलो बहुत सुंदर। तो अभी इसको अगर मैं बात करूं यहाँ पे समझो, y माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का माइनस का 0.298 और ये x हो गया माइनस का, और फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.4304 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है ना, हाँ है ना। तो हमारे पास अगर मैं y की बात करूं, तो हमारे पास y की बात करूं तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 0.298x आ जाएगा, और प्लस ना सॉरी ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये y है ना, y ये y है ना, ठीक है, 1.430 है ना, 430, ठीक है 4304 आ जाएगा, 4 है ये, वाई नहीं है, ठीक है चलो। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू ये वैल्यू x, और फिर है ना ये माइनस की वैल्यू है, मगर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, वही तो मैं भी कर रहा हूँ यार, प्लस आ जाएगा, और फिर ये 8 है ना, इधर जाके 9 बन जाएगा, 8 और 1 9, 9.4304, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, लाख आखिरी मुझसे कराई दिए 10, तो y इज इक्वल टू माइनस का 0.298x है ना, और 8x की वैल्यू में 10 पुट करना है, तो x की वैल्यू हमें 10 पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू हमें 10 पुट करना ना, 10 पुट कर दिया प्लस 9.4304, ठीक है, और y की वैल्यू हमें फिर यहां से क्या निकालना है बताओ,
एक्स की वैल्यू 10 पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का वो 0.133 है ना। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 10 पुट कर देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास टोटल मतलब 12.41, इसका आंसर आ जाएगा 12.4104। 12.4104। अंकित आया नहीं आंसर आया? देखो कीर्ति का तो आ गया, चलो कीर्ति का भी आंसर आ गया। अंकित आपका आया कि नहीं आया बताओ? भाई दूसरे सवाल पे चले, सभी का आ गया? ठीक है। हाँ खुद देखो यार, देखो इन सब में ना, अगर मान के चलो मैं पूरा सवाल करा देता ना तो आप कुछ नहीं हिला पाते। आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक, मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट को खुद से करना चाहिए, खुद से ही बहुत सारा कोशिश करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आप खुद से करते हो तो आप सक्षम हो, आप अच्छा आंसर निकाल सकते हो। खुद से नहीं करते तो बात बेकार होगी, फिर उसमें मजा नहीं आएगा। देखिए हमारे पास जैसे मीन वैल्यू दे रखी है ये, और फिर मीन के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ हमारे पास ये देखो सेल्स वैल्यू दे रखी है, और सेल्स में हमारे पास देखो ये देखो हमारे पास ये 40 दिया हुआ है और ये हमारे पास ये 10 दिया हुआ है। ठीक। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देखो, सेल्स को हमने एक्स मान लिया, और देखो सेल्स को हमने क्या मान लिया, सेल्स को हमने एक्स मान लिया। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, फिर हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मेरे प्यारे दोस्तों एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास वाई हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या हो गया बताओ? वाई हो गया। और ये हमारे पास कितना हो गया? 6 और 1.5, 6 और 1.5। हाँ है ना, पक्का ना? तो व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ सेल्स, पहला है व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स if advertisement is, if advertisement is 10 crore। दूसरा what likely to be the value of advertisement, likely to be value of advertisement if, है ना, sales target is 60 crore। 60 करोड़। ठीक है भाई। दूसरा सवाल आपके सामने है, करिए भाई करिए। भाई मैं यही हूं, कैलकुलेट ऐसे क्वेश्चन में आर नहीं है शायद, क्यों फॉर्मूला में पुट नहीं हो रहा है? अच्छा भाई, तो आर नहीं है तो क्या आर का फॉर्मूला आपको नहीं पता क्या? ये बताओ। मान लो, ठीक है, अगर आर नहीं है, अरे सॉरी आर की वैल्यू 0.9 है, आर की वैल्यू, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आर की वैल्यू 0.9 है, ध्यान नहीं दिया, आर की वैल्यू 0.9 है। अभी हो जाएगा। अभी जो ये वाला पता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये कहाँ गया, लिखवाया था मैंने वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, आर इंटू में कोवेरियंस ऑफ एक्शन वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है। हाँ हाँ, आर आर अभी दे, देखो अभी दे दिया मैंने ना, देखो दे दिया, आर की वैल्यू 0.9 दिया हुआ है। अभी निकालो जल्दी से फास्ट। ठीक हुआ, निकालिए जल्दी से फास्ट अभी। अंकित भाई निकालिए जल्दी से फास्ट, कम ऑन, निकालो, डन। पास यहाँ पे 8.7, यानी हमारे पास अगर समझो सेल्स अगर 60 करोड़ है, सेल्स अगर एक्स की वैल्यू अगर मान के चलो, अगर इफ एक्स की वैल्यू 60 है सो वाई की वैल्यू 8.7 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस वाले केस में अभी आप लोग निकालिएगा। ठीक है, ठीक है, एक सवाल दिया हुआ है इसको, है ना, क्वेश्चन है हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्शन वाई,
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई वो दिया हुआ है हमारे पास कितना, वो 16 दिया हुआ है। ठीक, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है 25। वेरिएंस ऑफ वाई कितना दिया हुआ है, बोलिए भाई, निकालते रहो जल्दी से फास्ट, बिल्कुल रुकना नहीं है क्लास में, है ना। 16 दिया 16, है ना। और एक्स बार ऑलरेडी निकाल के दे रखे हैं हमारे पास पॉजिटिव का 20, वाई बार हमारे पास पॉजिटिव का 30 दिया हुआ है। ठीक, समझ कि नहीं, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई, एस्टिमेट, है ना, द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ हमारे पास 30। कोवेरियंस के टर्म्स में मैंने आपको फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, है ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो कोवेरियंस के टर्म्स में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो इसको एक बार जल्दी से निपटाने का सवाल, बिल्कुल इसको जल्दी से फास्ट निपटाओ। आंसर क्या आएगा, सभी लोग जल्दी से फास्ट, है ना। आंसर क्या आएगा एक बार जल्दी से फास्ट बताएं, जल्दी से फास्ट, कम ऑन जी, जल्दी से फास्ट मुझे बताओ, है ना। चलो, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर x 30 होगा तो आप सिंपल से समझो, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं क्या क्या चीजें निकालना है। हमें y ऑन x निकालना है, y ऑन x निकालना है, मतलब ये हुआ कि बी वाई एक्स निकालना है। और बी वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, x माइनस का x बार, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस का y बार। ठीक, तो y देखो हमारे पास ये हुआ y माइनस वाई बार, ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का x बार। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है कि दूसरा कुछ है फॉर्मूला, बताइए ये फॉर्मूला। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सबसे पहले बी वाई एक्स निकालेंगे। अब बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, है ना। बी वाई एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये हमारे पास लास्ट में एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही था। अरे बोलो हाँ है ना, पक्का ना, बोलो जल्दी से फास्ट। तो हमारे पास इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, है ना, एक्स का होल स्क्वायर, ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला था। और अगर मैं बी वाई एक्स की बात करूं तो हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई दिया है 25 और 16, पक्का ना। अरे बोलो जल्दी से फास्ट, कम ऑन, क्या दिया हुआ है, अच्छा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कितना दिया हुआ है हमारे पास बताओ 16, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, वेरी गुड मॉर्निंग, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कहाँ है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जो वेरिएंस की, जैसे वेरिएंस का वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर वेरिएंस हमारे पास 25 दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं अगर स्क्वायर स्क्वायर अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, पक्का ना। अरे बोलो हाँ है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मतलब 5, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, पक्का ना, कोई डाउट है क्या। तो 16 अपॉन में क्या कर दिया बताओ, हमने हमने 5 कर दिया, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक, जल्दी से फास्ट मुझे बताओ जी, बताइए, निकल जाएगा, है ना। तो बी वाई एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 16 अपॉन में कितना, करते रहो ना थोड़ा थोड़ा, ये हमारे पास कितना जाएगा, तो 0.64 आ जाएगा, ठीक। तो जब 0.64 आएगा, आप यहाँ पे देखो y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितना 30, और इज इक्वल टू 0.64 एक्स माइनस का एक्स बार, एक्स माइनस का एक्स बार कितना है भाई, एक्स बार हमारे पास 20 है ना, 20 है, ठीक है। और y की वैल्यू हमें निकालनी है ना, अब y की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, हमारे पास 30 होगा। y की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगा बताओ, हमारे पास 30 होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो y माइनस 30 इज इक्वल टू 0.64 0.64x, है ना, और माइनस 64 दूना 128 होता है, तो एक, है ना, 128.08, है ना, 0.128, है ना, 1280, पक्का ना, ये हमारे पास आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझो, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.64x और फिर प्लस 30.1280 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब हमें पुट दी वैल्यू ऑफ क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला, y की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 30 है तो पुट दी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कितना बताओ,
एक्स की वैल्यू कितनी पुट, भाई आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो 30, कर क्यों नहीं रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी का भी आंसर अभी तक आया नहीं है। ऐसा कारण क्या है, मैं सोच रहा हूँ उसको ना करूँ, आप लोग ये आसान सवाल है कर लो। एक्स की वैल्यू 30 पुट करो तो y इज इक्वल टू 0.64 और इंटू में 30 कर देंगे, प्लस का 30 इंटू में 30.1280 ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 64 तिहाई कितना होता है ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ। 12.8 आएगा, ये 120 12.8 आएगा, क्योंकि 64 दोनों 128 तो 64, ये 12.8, ठीक है 12.8, ये माइनस 12.8, ठीक है, फिर ये 12.8 और ये 12 नहीं, फिर 30, 30 12 42, 42.8, ठीक है, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा 42.8, 42.8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भाई, बताइए। बट ये भी ना जो -12.8 आएगा, फिर -12.8 के बाद थोड़ा सा ना यहाँ से इक्वेशन गड़बड़ है, यहाँ से -12 देखो, माइनस का 12.8 ये आ जाएगा, और माइनस फिर ये जो -30 है ना, इधर जाके +30 हो जाएगा, तो +30 तो 30 में से 12 निकाल दिए, कितना हो जाएगा बताओ, 18, 18 पॉइंट तो 17.2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, एक काम करते हैं, फाइनल वैल्यू आएगी कितना, तो y इज इक्वल टू 0.64 और माइनस का 17.2 ये आएगा, ठीक, माइनस का, बट नहीं एक काम करो, क्योंकि प्लस करना तो प्लस का 17.2 आ जाएगा ना, ठीक है, ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो, पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x बराबर कितना बताओ, हमारे पास x की वैल्यू 30 बोल रहा है पुट करने के लिए। अब 30 पुट करो, तो जब अब 30 पुट करेंगे, 62 आ रहा है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0.64 और गुणा x की वैल्यू कितनी है, तो 30 प्लस का 17.2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 कितना होता है बताओ, है ना, ठीक है। तो हमारे पास लगभग 36.4 आएगा। इसका आंसर देखो, अगर आप लोग रिजॉल्व करोगे तो 36.4 ये फाइनल आंसर आएगा, कि अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 30 है, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36.4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, सबसे पहले इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इस तरीके से इसका आंसर फिगर आउट करेंगे, ठीक है। अंकित भाई आज लेट कैसे आ गए, चलो अंकित जल्दी से अपने मन से सवाल सॉल्व करो, जल्दी से, फास्ट, कम ऑन, जल्दी से, मन से, अपने बिना आंसर देखे इसको मन से सॉल्व करो, और अगर आंसर आ जाए तो इससे मैच कर लेना कि y की वैल्यू 36.4 आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको बिल्कुल नहीं देखना, जो अभी आ रहे हैं, जैसे अंकित आ रहा है, अंकित भाई आ रहा है, सोनो पटेल, है ना, और आरोही और मनीषा, इन लोगों ने अगर इस सॉल्यूशन को देख के आंसर किया है, तो प्लीज कृपया करके खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ऐसे स्टेटमेंट वाइज, है ना, कुछ डेटा वाइज, तो इसके आधार पर आप लोग आंसर निकालिए, ठीक है भाई, जल्दी से, फास्ट, ठीक है। 36.4 नहीं, 36.4 तो आएगा, चलो। नहीं, इक्वेशन में पहले कैसे, पहले अगर इक्वेशन जब बनेगा नहीं, अच्छा यहीं पे कह रहे हो क्या, यहीं रख दिया जाए, यहीं पर रख दिया जाए क्या, वो भी कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग जनरली जैसे ना, अगर इक्वेशन को बनाने के बाद अगर आप करोगे ना, तो फिर चीजें और अच्छा है ना। एक फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला लिखिए थोड़ा सा, है ना। 36.4, अंकित आपका आंसर नहीं है क्या, नीचे क्या लिखा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स के बाद, अरे यार, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30, अभी सवाल ही उतार रहे क्या, मुझे लगा आपने आंसर कर लिया। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, है ना, वाई, वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है अगर एक्स की वैल्यू 30 होगी तो अभी हमने क्या किया, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, भाई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हमारे पास 25, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया ये सीधा, तो बी वाई एक्स की वैल्यू 0.64 आ गया, और चूंकि 0.64 आ गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमारे पास चूंकि y डिपेंडेंट है x पे, तो y ऑन x निकाला और बी वाई एक्स बोल दिया हमने, और बी वाई एक्स बोल दिया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस का x बार, क्योंकि x यहाँ इक्वेशन मैंने बनाने सिखाया, y माइनस वाई बार, तो y माइनस 30 इज इक्वल टू 0.64, क्योंकि बी वाई एक्स निकाला था 0.64 और x माइनस का x बार, y माइनस का 30 0.64x, है ना,
और ये 12.8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0.64x माइनस 12.8 और माइनस 30 इधर जाके प्लस 30 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0.64x और ये दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो 17.2 आएगा। x की वैल्यू हमें 30 पुट करनी है, जैसे x की वैल्यू 30 पुट करोगे y की वैल्यू 36.4 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 36.4 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? चलिए अब एक और सवाल है, एक मतलब थोड़ा सा हमारे पास जो एक और फॉर्मूला है, समझिएगा, थोड़ा सा मैं डिराइव करूंगा एक फॉर्मूला। हमने बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई बताओ? हमने बी एक्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा था कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई है ना अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, यही पढ़ा था कि कुछ दूसरा पढ़ा था ना? और इस तरीके से हमने पढ़ा था एक और फॉर्मूला बी एक्स वाई का, ठीक है, एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि आर इंटू में, ठीक है, आर इंटू में है ना, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। अरे बोलो, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए? इस फॉर्मूले पे हमने सवाल किए हैं कि नहीं किए? मतलब बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये भी है और बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, बोलो भाई, बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये भी है और बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये भी है, दोनों ही बी एक्स वाई के फॉर्मूले हैं। तो मैं इसको, है ना, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग इसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, इक्वेट ईच अदर। तो हम लोग इसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, और कैसे इक्वेट करेंगे समझिए। जैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई ये है अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, आर इंटू में क्या कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखिए इस बात को समझो, कहानी ये आती है कि चूंकि बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये है, चूंकि बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये है, तो दोनों को हम सब लोग एक के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही बी एक्स वाई के फॉर्मूले हैं। सब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर है, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, तो इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पक्का ना? अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? अब हमारे पास ये आ जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आर, है ना, अब बताओ इसको हम लोग फॉर्मूला को अगर हम लोग इक्वेट करें, देखो किस तरीके से आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आर इंटू में एक फॉर्मूला है, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये इधर चला जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, करो तो आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितना बताओ वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक फॉर्मूला और हमारे पास निकल के आया, एक फॉर्मूला और निकल के आया कि सर जी आर इज इक्वल टू आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है, तो इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे आया है आप लोगों को बता दिया मैंने, और फिर हम लोग इस पे सवाल कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए करिए। एक मेरे भाई नए पैटर्न पे एक बार हम लोग सवाल करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन वाइज है ना। वी हैव 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, यही है ना कहानी। ठीक है, आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन, आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ एक्स ऑन वाई, ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, एंड वाई ऑन एक्स, मतलब वाई ऑन एक्स, हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, बस इक्वेशन निकाल के छोड़ देनी है हमें बस। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस दो इक्वेशन से हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के हमें छोड़ देना है। कोशिश कीजिए निकालने की, चलिए फास्ट, है ना, कोशिश कीजिए बस हमें रिग्रेशन इक्वेशन मतलब वाई ऑन एक्स जिसको बी वाई एक्स बोलेंगे, एक्स ऑन वाई यानी जिसको बी एक्स वाई बोलेंगे, दोनों का फॉर्मूला पता है, वाई बी वाई एक्स का फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार, मतलब एक्स माइनस का एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स वाई माइनस वाई बार, और बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स माइनस का एक्स बार, है ना, एक्स माइनस का एक्स बार और फिर वाई माइनस का वाई बार, बी वाई एक्स बी वाई माइनस का वाई बार। ठीक है, चलिए फास्ट 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 मेरे भाई, एक बार जल्दी से हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आरोही और मनीषा। ठीक है, वी आर नॉट लाइकली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। सिंपल हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हमें निकालना है, बस एज सिंपल एज दैट, और हमें और कुछ हमें करना नहीं उसमें। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को? बस
बी वाई एक्स निकालना है और बी एक्स वाई निकालना है, बस इसके बाद और हमें उसमें अन्यथा कुछ करना। सो आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड, है ना, वी हैव टू फाइंड, सी क्या बताओ, वी हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है, बी एक्स वाई मैं लिख दे रहा हूं एंड बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये सर वाई माइनस वाई बार, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस का एक्स बार, ये इज इक्वल टू, ठीक, ये फॉर्मूला बन गया, है ना। और बी वाई एक्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक्स माइनस का एक्स बार और फिर हमारे पास वाई माइनस का वाई बार, ठीक है, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा ना, वाई माइनस का वाई बार, ये भी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है। अब इन दो फॉर्मूले के जरिए आप इसका आंसर फिगर आउट कीजिए। देखिए मैं आपको इक्वेशन थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे सुनिए, समझिए। वी हैव, मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का। तो 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, वही देखो, ध्यान से देखो। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2x इज इक्वल टू -5 प्लस का 3y हो जाएगा, यही है ना। चलिए बहुत सुंदर। अच्छा इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 और प्लस का 3x/2 हो जाएगा, 3y/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग ये बी एक्स वाई लिखते थे, याद है ना। अगर एज बी वी हैव, अगर एक्स ऑन वाई लिखना है हमें, अगर हमें पहले अगर एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करना है तो मतलब हमें बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो बी एक्स वाई के लिए हमारे पास देखो ये वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3/2, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास बी एक्स वाई शो कर रहा है, ठीक। अगेन हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है, हमें हम लोग मान के चलते हैं, एज वी अज्यूम, मान के चलो वी हैव, या हम समझ लो कि एज अज्यूम, हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि 3x माइनस वाई, ठीक है, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा बताओ, y ऑन x है ना, तो y ऑन x कर देते हैं, y ऑन x। तो y ऑन x के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, समझो। तो हमारे पास 3x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल 3x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये y इधर भेजो, y कर दिया। और चूंकि हमारे पास ये हमें y ऑन x मतलब क्या, y ऑन x का मतलब क्या हुआ, हमें बी वाई एक्स चाहिए हमें, ठीक है, बी वाई एक्स चाहिए। तो बी वाई एक्स का मतलब क्या, हमारे पास x है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी बताओ, हमारे पास ये बी एक्स वाई होगा, सॉरी बी वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, बी वाई एक्स। तो हमें ये तो पता लग गया कि कौन सा इसमें बी वाई एक्स है और कौन सा इसमें बी एक्स वाई है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, कौन सा इसमें बी एक्स वाई है, कौन सा इसमें बी वाई एक्स है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता लग गई होगी। चलिए एक बात बताओ जल्दी से फास्ट, ये सभी को समझ में आया कि नहीं है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा ना सवाल को करने का एक तरीका बताता हूं, है ना। चलो मैं इसको ना दूसरा तरीका बताता हूं कि कैसे, थोड़ा सा इसमें अलग तरीका मैं आपको कोशिश करता हूं रिजॉल्व कराने का। हमारे पास कहानी ये है ना, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ठीक है। यहां पे पहचानना है हमें कि सर ये इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगा या ये इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगा। हमें सर ये पहचानना है इस सवाल में कि सर ये इक्वेशन वाई ऑन एक्स होगा या ये इक्वेशन वाई ऑन एक्स होगा, ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे ट्रू फॉल्स बताते ना, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है, पहचानिए और बताइए। ऐसे ही आपको ये दो इक्वेशन दिया है और इसमें से बताना है कि ये एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, ये नीचे वाला एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, ये आपको बताना है। समझ में आई बात कि नहीं है? पहले सवाल समझ में आया कि नहीं है मुझे बताओ, बोलो पहले सवाल समझ में आया कि नहीं, सवाल की अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं बनी आप लोगों की, एक बार हाँ या ना में जवाब दो। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझो, जैसे अगर मान के चलो एज्यूम करते हैं हम लोग, अभी कैसे हम लोग एज्यूम करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम लोग एज्यूम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा,
एज्यूम करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एज्यूम एक्स ऑन वाई, हम लोग एक्स ऑन वाई, पहले हम लोग एक्स ऑन वाई निकालते हैं। एक्स ऑन वाई की जो इक्वेशन है 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इक्वेशन है। ठीक है, ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है। मान के चलते हैं, मानना ही तो है, मान लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 3y, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस का 3y, पक्का ना? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 5/2, देखो ये 2 इधर आ जाएगा ना नीचे, प्लस का 3y बन जाएगा ना। अब आप सभी को पता है कि बी एक्स वाई, देखो एक्स ऑन वाई का मतलब क्या हुआ, हम बी एक्स वाई की बात करें तो वाई के साथ जो वेरिएबल हो, तो वाई के साथ वेरिएबल कौन सा, ये है या ये है, वाई के साथ वेरिएबल ये है, तो मतलब यही, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये बी एक्स वाई बन जाएगा, पक्का ना। ये जो वैल्यू होगी क्या होगी बताओ, बी एक्स वाई, सिर्फ 3y बी एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज्यूम, लेट अस अगेन, हम लोग बोल सकते हैं कि दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एज्यूम करते हैं दूसरे इक्वेशन को, एज्यूम है ना, हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये y ऑन एक्स ऑन वाई हो गया, तो y ऑन एक्स, y ऑन एक्स, तो हमारे पास मान के चलते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये y ऑन एक्स है। ये हमें पता नहीं है बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हमें पता नहीं मगर हम लोग इसको एज्यूम करके चल रहे हैं। तो बस कर दो उसको, क्या करोगे बताओ, हमारे पास ये y इधर लेके जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3x प्लस का 8। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग y ऑन एक्स का मतलब क्या होगा, बी वाई एक्स निकालते हैं। तो x के साथ वेरिएबल वाला है ना, x के साथ वेरिएबल वाला कौन सा है, 3 है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारे पास बी वाई एक्स हो जाएगा ना। चलिए, तो हमें हमें पता क्या लगा, आप समझो, हमें पता ये लगा कि हमें ये निकला कि सर, हमें ये पता लगा सर कि जो बी वाई एक्स की, जो बी वाई एक्स की वैल्यू होगी, वो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी वाई एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 3, और बी एक्स वाई की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो क्या, बी वाई एक्स की वैल्यू, बी एक्स वाई की वैल्यू होगी 3, और बी वाई एक्स 3/2 होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 3/2, तो बी वाई एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 3, और बी एक्स वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 3/2, ये होगा आंसर, पक्का ना। ये हमें पता लगा, मतलब पता लगने का मतलब ये हुआ कि हमारे एजम्पशन से पता लगा, बट हमारा एजम्पशन सही है या नहीं है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। हमारा एजम्पशन सही है या नहीं है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अभी चेक करने का एक तरीका है, चेक करने का एक तरीका ये है, सुनो ध्यान से, चेक करने का तरीका ये है कि हमारे पास देखो क्या होता है, r इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, है ना, हमारे पास अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई और गुणा बी वाई एक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और r की वैल्यू एक, है ना भाई, एक प्रकार से 0 से -1 से +1 के बीच में आना चाहिए r की वैल्यू, है ना। इसी की भी कोरिलेशन वैल्यू यही तो होता है। तो r की वैल्यू बी एक्स वाई कितना है, बी एक्स वाई हमारे पास 3 है, 3/2 है, और बी वाई एक्स कितना है बताओ, हमारे पास ये 3 है, 3 है। तो r की वैल्यू कितना जगह हमारे पास, अंडर रूट 6 अपॉन में कितना, 2, 6 अपॉन में कितना 2, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो r की वैल्यू अगर अंडर रूट 3 की बात करते हैं, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है बताओ, बट नहीं, 3×3 9/2 आ जाएगा ना भाई, तो 4.5, ये r की वैल्यू, तो क्या कर रहा हूँ भाई, r की वैल्यू हमारे पास 3×3 9/2 कर देंगे, और ये हमारे पास 4.5 होता। तो r की वैल्यू हमारे पास, अच्छा बताओ, 4 का अंडर रूट 2 आता है, तो ये लगभग कितना आएगा, 2 के समथिंग आएगा, है ना, लगभग अगर हम लोग बात करें तो 2.12 के करीब आएगा, ठीक है, 2.12 के करीब आएगा। अच्छा मुझे बताओ, तो क्या r की वैल्यू, जो r मतलब क्या, कोरिलेशन, क्या कोरिलेशन यानी r की वैल्यू क्या कभी पॉजिटिव का 2 हो सकता है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। मैंने खूब कोरिलेशन पढ़ाया, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए, क्या r की वैल्यू क्या पॉजिटिव मतलब क्या 2 हो सकता है, प्लीज एक बार बताएं, सभी लोग फास्ट बताओ, बोलो हो सकता है क्या। हमने पढ़ा हुआ है कि सर r की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, कुछ और पढ़ा हुआ है बताओ। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि r की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, ये पढ़ा हुआ है ना। अरे बोलो जल्दी से फास्ट, हाँ है ना। तो चूंकि -1 से +1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, इस वजह से आप ये बोल सकते हो क्या कि अभी यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव का 2 दिख रहा है। तो चूंकि r की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव का 2 दिख रहा है, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं क्या कि r की वैल्यू हमारे पास -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, और यहाँ पे पॉजिटिव का 2 कहीं ना कहीं ये गलत शो कर रहा है ना।
चलो, कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की सारी बिल्कुल कहानी एकदम क्लियर हो गई। क्लियर है कि नहीं है? एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताओ जी। ठीक है। अच्छा, तो ये नहीं बताया आपने हमारा एजम्पशन राइट था या रॉन्ग था, ये तो बताया नहीं आप लोगों ने। तो हमारा एजम्पशन राइट था या रॉन्ग था? जो हमने एजम्पशन माना है ये राइट था या रॉन्ग था भाई बताओ, ये तो बताया नहीं आप लोगों ने। बताओ, ये तो बताया नहीं कि हमारा एजम्पशन राइट था या रॉन्ग था। जो हमने एजम्पशन माना है वो राइट था या रॉन्ग था भाई? रॉन्ग था ना। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि साफ साफ सर पता लग गया हमें कि सर कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ किया हुआ है। कहीं ना कहीं हमने क्या किया है बताओ? हमने गड़बड़ किया हुआ है। और गड़बड़ साफ साफ कैसे पता लग रहा है भाई? गड़बड़ ऐसे पता लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर एक्स ऑन वाई 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 ऑन एक्स हमने निकाला है, किया है, तो इससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू सही नहीं आ रही है ना। एक बार इक्वेशन को चेंज करके देखो। अब इक्वेशन का एक बार इसको इस इधर रख के देखो, इसको इधर रख के, मतलब इसको पहले इसको एक्स ऑन वाई माना था ना, अब इसको वाई ऑन एक्स मान लो। इसको वाई ऑन एक्स माना था ना, इसको एक्स ऑन वाई मान लो, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर इस वाले फॉर्मूला में पुट करो, आंसर फिर पता लगेगा। ठीक है, चलो। एक बात बताओ, मैंने कहा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपने कहा सर ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना? आपने कहा ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये आपने पहचाना ना। तो मुझे आपको यही बताना था। ठीक है ना? मैं क्या कहने का, अंकित देखो सवाल क्या कहता है, आइडेंटिफाई करो रिग्रेशन इक्वेशन को एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। इसमें से बताओ ये जो इक्वेशन है ये एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। फिर पहचानो उसको भी, दूसरे वाले को, कि ये इक्वेशन एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। तो मैंने एज्यूम किया पहले इक्वेशन को एक्स ऑन वाई। जब पहले इक्वेशन का एक्स ऑन वाई एज्यूम किया तो हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू बी एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 3/2। हमने ये दूसरे वाले इक्वेशन को एज्यूम किया ये वाई ऑन एक्स है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही पॉजिटिव का 3। आर की वैल्यू हमारे पास बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 इंटू 3, तो आर की वैल्यू हमारे पास 9/2, हमारे पास आर की वैल्यू 2.12। मतलब ये जो हमारा एजम्पशन रहा है ना, ये एजम्पशन रॉन्ग है, गलत है। हमने गलत गलत एजम्पशन कर लिया। हमें क्या एजम्पशन करना चाहिए था, सुनिए। देखो इसको हमने एक्स ऑन वाई माना था ना, अभी हम इसको वाई ऑन एक्स मानते हैं। अब एज्यूम करते हैं, देखो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना, वाई ऑन एक्स इज क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एज्यूम करते हैं। अंकित समझ में आई बात कि नहीं है? तो अब अगर हमने ये कर लिया तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा। अभी हमें निकालना किसके टर्म्स में, वाई ऑन बी वाई एक्स निकालना ना, तो हमें निकाला किसके टर्म में, एक्स के टर्म्स में ना। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 3y/2, ये कर दिया हमने, पक्का ना। तो ये जो माइनस का ये जो 3y/2 है ये हमारे पास बी वाई एक्स हो जाएगा ना। अच्छा, इस तरीके से वापस से एज्यूम कर लो। वापस से अगर हम लोग एज्यूम कर देंगे एक्स ऑन वाई इज, अब इस वाले को जिसको हमने एक्स वाई ऑन एक्स माना था, अब इसको हम लोग एक्स ऑन वाई मान लेते हैं। तो 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स ऑन वाई इज व्हाट, 3x माइनस वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू 3x प्लस का 8। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 8। ये समझ में आया कि नहीं है? y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 3x प्लस का 8। कोई डाउट है क्या? और ये जो 3x आएगा इसको क्या बोल दिया हमने बताओ, बी एक्स वाई बोल दिया। 3x को क्या बोल दिया हमने बताओ, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये निकल लिया गया। अब हमें आर की वैल्यू पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जो यहाँ पे बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2, बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना बताओ, 3/2 आ रहा है, और बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, हमारे पास पॉजिटिव का 3 आ रहा है। ठीक है, अरे बोलो हाँ है ना। इसको देखो, मगर नहीं, ये हमने गलत, ये एक्स के टर्म्स में निकाल दिया ना, ये मिस्टेक किया हमने। ये थोड़ा सा हमने, ये अगर ये हमने किया है तो ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया हुआ है।
माइनस 3y इज इक्वल टू -5 - 2x, ये है हमारे पास, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 3 और माइनस का 2x, ये चूंकि पूरा ही में आएगा ना, माइनस का 2x अपॉन में 3, ये आ जाएगा ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5/3 - 2x/3, ये आ जाएगा। और ये जो चूंकि ये 2x/3 है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये by(x) बोल दिया। तो हमारे पास इससे by(x) की वैल्यू आ जाएगी कितनी, हमारे पास 2/3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं है बताओ, बोलो। अरे बताओ, ये समझ में आया कि नहीं है, बता दो एक बार। आगे सभी को समझ में? आ गया ही नहीं? कहां चले जाते हो भाई? आगे कि नहीं बताओ जल्दी से, फास्ट। अब वापस से अगर हम लोग करेंगे, एज्यूम x ऑन y इज, क्या होगा x ऑन y कितना होगा बताओ हमारे पास? मान लो इसको 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको हमने x ऑन y माना। पहले क्या माना था? इसी को y ऑन x माना था। जब y ऑन x माना था तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। अभी 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू x 0 इज इक्वल टू x ऑन y मान दिया, तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस का 8 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास, तो y/3 हो जाएगा, y/3 माइनस का 8/3 आ जाएगा, पक्का ना? y/3 माइनस का 8/3। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो वैल्यू आ रही है by(x) की वैल्यू आ रही है ना, bxy की वैल्यू आ रही है, bxy की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हेंस हमारे पास ये आंसर निकल के आया कि सर क्या बोलते by(x) की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, और by(x) की वैल्यू और bxy, आप समझिए bxy की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3। तो bxy और by, देखो bxy और by(x) ये आ रहा है। और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ? r इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ, है ना, bxy और गुड़ा by(x) निकाल देंगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे, और अंडर रूट कितना आ जाएगा तो 2/3 इंटू में 1/3, तो 2/3 इंटू में 1/3, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9 आ जाएगा। और कहीं ना कहीं 2/9 हमारे पास ये वैल्यू पॉइंट में आंसर निकाल के देगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या निकाल के देगी बताओ? कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट में आंसर निकाल के देगी। और ये अंडर रूट अगर निकालेंगे तो किसकी कितनी वैल्यू आएगी बताओ? पॉइंट का 47, 0.47 आएगा। तो चूंकि 0.47 आएगा, तो अभी हमारा एजम्पशन सही है गलत है? बिल्कुल सही है एजम्पशन। क्यों सही? बोलो जल्दी से फास्ट कमेंट करके, अभी हमारा एजम्पशन सही है गलत है? तो सही, हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑफ आर है ना, वैल्यू ऑफ आर जो है, आर की वैल्यू हमारे पास -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। वैल्यू ऑफ आर क्या है? वैल्यू ऑफ आर मेरे प्यारे दोस्तों -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट और करेक्ट है। और अंकित बताओ, अभी जो सवाल आपको समझ में नहीं आता, अभी सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया ना? बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट और आगे करना है। हमारे पास 2 रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है, रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है ना। 2 रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास, देखो क्या क्या दिया हुआ है, समझो। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस का 8 ना, -8 इज इक्वल टू 0, प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड मीन ऑफ x एंड y, फाइंड द मीन ऑफ x एंड y, x और y का मेरे प्यारे दोस्तों मीन बताइए। फाइंड द मीन ऑफ x एंड y, ठीक है। सुन में कि नहीं है? चलिए, मीन निकालना है x एंड y, मतलब क्या हमारे पास x बार और y बार की वैल्यू निकालनी है, x बार और y बार की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास मीन ऑफ x एंड y, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ x एंड y। चलिए लग जाओ भाई, जल्दी से भिड़ जाओ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। नहीं नहीं, एक बार थोड़ा सा ना मीन की वैल्यू दोबारा निकालने की कोशिश करो। देखो हमें x बार और y बार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी है, और एक्स बार और वाई बार की, देखो एक्स बार की वैल्यू आएगी 3.4 और वाई बार की वैल्यू आएगी 1.2। ठीक है, हमें यहां से सिर्फ सिंपल सा मीन निकालना है। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 3.4 आएगा और वाई बार की वैल्यू 1.2 आ रहा है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं, क्यों ऐसे क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। देखो अब ये थोड़ी है कि अगर मान के चलो मैंने 2+2 अगर 4 दे दिया और मैं बोलूं भैया 3+1 कितना होता है, फिर कहोगे नहीं नहीं सर जी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। भाई जब 2+2 4 किए तो 3+1 भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं बोलूं अगर 1+3 होगा तो क्या होगा, 8 में से 4, अब यहाँ पे मैंने एडिशन का दिया था मान के चलो, तो अभी मैंने 8 में से 4 कर दिया, 4 आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन तो वो तो बस हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं हो सकता, बट हाँ ये है कि अगर कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस एक मैथ्स का टॉपिक है अगर एक्चुअल में देखा जाए, इसको स्टैट्स में जबरदस्ती डाल दिया गया है ना। तो ये रिग्रेशन हो गया, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। जैसे प्रोबेबिलिटी भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा तो, बट इसको इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में डाल दिया। ठीक है भाई, हाँ तो मीन की वैल्यू 3.4 आ रहा है बिल्कुल, और वाई बार की वैल्यू निकालो, देखो आंसर आ रहा है। अंकित का कैसे आंसर आ गया देखो, है ना, अंकित का आगे 3.4 पॉजिटिव। अच्छा नहीं है, चलो भाई चलो कोई नहीं, सोनम का नहीं है। वैसे ना इसमें कुछ करना नहीं है दोस्त, है ना, कुछ भी नहीं करना है, आप समझ रहे हो। बस एक क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव, बचपन में जो हम लोगों ने खेल किया था ना, वो बचपन वाला काम हमें यहाँ पे करना है। कैसे, जैसे 2x माइनस 2x प्लस का y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ये x, ये देखो ये क्या लिखा, देखो ये x है, x प्लस का 3y माइनस 7। आपको याद होगा क्लास 9th में एक था कि सब्सटीट्यूशन मेथड था, क्लास 9वीं क्लास में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बोलो। ठीक है ना, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, तो चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, हमें कोई अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे समझो ये 2x है ना, तो हम लोग एक वेरिएबल को यहाँ जैसे इसको इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा बताओ, ये लगभग हमारे पास ये 2x हो जाएगा, 2x और प्लस 2 3 6y, 2 3 जा 6y, माइनस का 2 7 जा 14, माइनस का 14 हो जाएगा, पक्का ना। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्योंकि वेरिएबल को बराबर करने के लिए। अच्छा बहुत सुंदर, मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझो, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है। अब ये सब बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सब बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपको क्लास 9th में जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास कंसल, y माइनस 6y माइनस का 5y हो जाएगा, और ये माइनस प्लस ये हमारे पास -8 और 14, ये 6 हो जाएगा ना, तो हमारे पास प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास, या इसको इस तरीके से समझो कि 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5 आ जाएगा, और 6/5 आ जाएगा ना, तो 5 का 5, 5 दूना 10, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना 1.2, और यही जो इंटरसेप्ट होगा यही हमारे पास मीन आएगा y की वैल्यू, और यही हमारे पास y बार की वैल्यू 1.2 आ जाएगा। अब यही आपको निकालना था। अब बताओ इसको भी अगर, अब जैसे आपने कहा सर ये, अब बताओ इसको क्या बताओ, इसमें मुझे तो यही समझ नहीं कि मुझे बताना क्या है। ठीक है सर, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं 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 2 से मल्टीप्लाई होगा भाई, -2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट करो ना 2 से मल्टीप्लाई, -2 से नहीं होगा। पता है क्या, कि अगर ये पॉजिटिव ऊपर है तो अपने आप नेगेटिव आएगा, जैसे ऊपर पॉजिटिव है तो अपने आप नेगेटिव आएगा, ये ऐसा था, ये भूल गए हो आप। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे होता है आंसर। अब सेम एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास जैसे क्या है, अब एक एक इक्वेशन आया हुआ है, देखो एक इक्वेशन है, कोई भी ले लो इक्वेशन, अब हमने निकाल लिया y की वैल्यू 1.2, हमारे पास 2x प्लस वी हैव, हमारे पास दूसरा इक्वेशन में देखो क्या लिखा हुआ, वी हैव देखो क्या लिखा है, 2x प्लस वाई माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास y की वैल्यू 1.2 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू y की वैल्यू 1.2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1.2 करेंगे तो 2x प्लस का y की वैल्यू 1.2 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये देख लो भाई,
ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 8 माइनस का 1.2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो ना, इसी को यहीं पे कर लो सॉल्व। तो 8 माइनस, हाँ 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस का 1.2। तो 2x इज इक्वल टू 8 में से 1 निकाल दो 7, 7 में से 8 में से 1 निकाल दो कितना 7, 7 में से 2 तो 6.8, 6.8 x इज इक्वल टू 6.8 इज अपॉन में 2 कर देंगे, 2 3 6, दो चौके 8, x की वैल्यू 3.4 आ जाएगा। यही हमारे पास। सो हमारे पास x और y की x की वैल्यू, x बार की वैल्यू 3.4 और y बार की वैल्यू 1.2। क्या अभी इसमें कोई दिक्कत है? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बताओ, बोलो। अभी इसमें अभी इसको निकालोगे कि नहीं निकालोगे बताओ पहले, बोलो साहब, निकालोगे ना? ठीक है, चलो निकालो भाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, लिखिए फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अभी भी किसी को समझ में नहीं है तो भी बता दो, मैं समझा दूंगा। कर लोगे ना? चलो अब इसका आंसर अब मत बोलना कि फिर से बता दो सर। मीन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेरे प्यारे दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ क्या, मीन ऑफ एक्स एंड वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोरिलेशन बिटवीन देम फ्रॉम द फॉलोइंग टू इक्वेशन ना, बिटवीन, समझो ध्यान से, बिटवीन देम फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, टू रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन को देखते हुए, पक्का ना मेरे प्यारे दोस्तों? समझना ध्यान से। 2y माइनस एक्स माइनस 50, वी हैव 2y, देखो वी हैव हमारे पास 2y माइनस का x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस का x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2x माइनस 10, 3y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, इसमें मीन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो जल्दी से, निकालो भाई, निकालो निकालो। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होगा, यहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले, पहले वाले क्वेश्चन में कराया था मैंने, वो ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ हम लोग क्या बोल देंगे, जो बी एक्स वाई है वो इंटू में बी वाई एक्स कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा बी एक्स वाई बी वाई एक्स। ठीक है, 129 और 39.5, 129 और 39.5 ना, नहीं हमारे पास x, अच्छा x बार आएगा हमारे पास 130 और y बार की वैल्यू आएगी 90, और आंसर जो आएगा x बार की वैल्यू हमारे पास 129 130 आएगा और y बार की वैल्यू हमारे पास 90 आएगा, ये है आंसर। ठीक है, y बार की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 90, ये है आंसर मेरे भाई। आरोही y की वैल्यू, y बार की वैल्यू 90 आ रही है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, और जैसे बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालते हो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं फ्रंट ऑफ पे तो भाई r की वैल्यू 0.86 बिल्कुल सही आंसर है, 0.86 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है ना? तो r की वैल्यू हमारे पास 0.86 आएगा। अच्छा, क्या अब बताओ, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, ऐसा आप लोगों के पास जो सवाल, क्या ये मतलब ऐसे सवाल आप लोग को कोई दिक्कत करेगा क्या? एक लास्ट क्वेश्चन में इसी पैटर्न के लिए, इसी पैटर्न पे मैं दूंगा, इसके बाद फिर वी आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न। हमारे पास वही सेम, फाइंड द मीन वेरिएबल ऑफ एक्शन, फाइंड द मीन वेरिएबल, हमें मीन वेरिएबल निकालना है, फाइंड द मीन वेरिएबल ऑफ, थोड़ा अब ये देखना है कि कौन सबसे तेजी से आंसर निकालता है ना, एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, कल एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब ये नए चैप्टर की शुरुआत जब करेंगे जब आप लोग स्वयं से बोलेंगे जी सर हमारी परफेक्शन आ चुकी है, रिग्रेशन एनालिसिस का कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है भैया, ऑफ द फॉलोइंग डेटा, चलिए बहुत सुंदर, ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कल यानी मंडे। 4x माइनस 5y है ना, 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, अरे हाँ है ना, चलो जी। 20x माइनस 9y, हमारे पास 20x माइनस 9y
जब 20x माइनस 9y हो गया माइनस 107 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, ठीक है भाई। ये क्या है, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को देखते हुए आंसर फिगर आउट कीजिए। इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने रिपीटेड क्वेश्चंस, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस रिग्रेशन के करा दिए अंकित मैंने, है ना। ऑलरेडी अंकित मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए ना, सो नो नीड टू डू अगेन एंड अगेन, है ना। सेम 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 क्वेश्चंस हम लोग वापस से क्या करेंगे बताओ, कोई फायदा है क्या, है ना। ऑलरेडी हमने कर भी दिया है अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको सारा का सारा जो पार्ट है हमने वो ऑलरेडी करा रखा है, तो सारे के सारे लगभग सारी क्वेश्चंस करा रखे हैं हम। एक मैंने कहा सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा दिया है, रिग्रेशन एनालिसिस के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ अनदर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% सफलता आपके हाथ लगेगी। ठीक है, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे दिक्कत नहीं होगी, बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए भाई, हो गया ना सभी का प्रॉपर तरीके से। x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू, हाँ इतना सफिशिएंट है भाई, बिल्कुल। x बार 13 है, y बार की वैल्यू 17 है। x बार की, तो वो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकाला यार आप लोगों ने, क्यों। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास जो r की वैल्यू है ये नहीं निकाली आप लोगों ने। बिल्कुल सर, हो गया ना 0.6, बिल्कुल सही है। आर की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, 0.6 आएगा, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर निकाला। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी नए और बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। एक नए चैप्टर के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना भी पढ़ाया गया है ना, कोरिलेशन के बाद अब एक नया टॉपिक भी पढ़ाया गया, रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए थोड़ा सा लेट पढ़ते हैं बट अच्छे से पढ़ते हैं, मजबूती के साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं एक दो सवाल किया भाग गया, नहीं, सभी को प्रॉपर तरीके से आंसर आना चाहिए, सभी का सब विषय पे बहुत बहुत अच्छा कमांड बनना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं और आप लोग ऐसा सीख पाते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। आप चीज़ों की बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस कर पाएंगे, ये अच्छा है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लें, मोर देन सफिशिएंट है। एक बार मैं कोशिश करूंगा एक बार कल कुछ नए क्वेश्चंस लाने की, अगर कुछ नए क्वेश्चंस आ गए तो कल चलो एक काम करेंगे, चलो ठीक है, मंडे को एक और सेशन कर लेते हैं, चलो डन। मंडे को एक और सेशन कर लेते हैं, ठीक है। मंडे को एक और सेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सेशन रिग्रेशन, हालांकि मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट क्वेश्चन थे, बट ठीक है, मंडे को एक और, अगर आपकी डिमांड है आप लोगों की, तो मंडे को एक और रिग्रेशन एनालिसिस का एक और सेशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, सबसे मोस्ट वेटेज चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो। सो आज के लिए इतना ही, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी को मेरे भाई।